फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली Hyundai Alcazar के साथ खड़ा हूँ ऑल न्यू ब्लैक कलर में, और ये इसका प्रेस्टीज वेरिएंट है। तो बढ़ते हैं आगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है ऑल न्यू Hyundai Alcazar। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फ्रंट में कुछ एक तरह से सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, और सिल्वर इंसर्ट से सराउंडेड इसका Hyundai का लोगो। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक ग्रिल, और इसके नीचे आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, और एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इस 7 सीटर एसयूवी में। अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो इस तरफ और दो इस तरफ कुछ एक तरह से डिजाइन एलिमेंट इंसर्ट किया गया है, क्रीज लाइन, जिसकी हेल्प से जो इसका फ्रंट का बोनेट है उसको काफी बेहतरीन एग्रेसिव लुक मिल जाता है ओवरऑल। अगर हम एक बार साइड की तरफ से बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ एक DRL डे टाइम रनिंग LED। अगर उसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली LEDs में आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका फॉग लैम्प। जो ओवरऑल फ्रंट से प्रोफाइल है वो काफी एग्रेसिव, काफी बेहतरीन हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये क्रेटा प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड आउट है, बट ओवरऑल जो लुक है वो काफी बेहतर हो जाता है। अगर हम साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से साइड से देखने को मिलता है ये ऑल न्यू Hyundai Alcazar। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलता है अपोलो की तरफ से, जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ देखने को मिलता है। अगर प्रोफाइल की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 215 60R17 यानी 17 इंच के टायर्स आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का प्रॉपर्ली प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होगा। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्लास्टिक क्लैडिंग भी देखने को मिलती है, और यहाँ कुछ आपको सस्पेंशन देखने को मिल रहा होगा इस Hyundai Alcazar का। अगर हम साइड से प्रॉपर्ली इस तरह से कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल आपको RBM देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ही आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया है। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमराज का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। साइड से कोई कैमरा इंसर्ट नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको जरूर मिल जाएगा, और इसी डोर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक सिल्वर इंसर्ट, और कुछ पियानो ब्लैक में आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है। तो अगर हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से आपको पीछे के साइड काफी अच्छा खासा ग्लास एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बी पिलर की बात करें तो वो भी आपको बॉडी कलर्ड देखने को मिलता है, सी पिलर भी बॉडी कलर्ड है। आपको इतना एक्सटेंडेड ग्लास एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, और कुछ इतना आपको एक्सटेंडेड ग्लास एरिया थर्ड रो पैसेंजर के लिए मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से 7 सीटर के लिए कि कोई ग्लास्ट्रोफोबिक आपको सिचुएशन अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको रेयर टायर्स देखने को मिलते हैं, जो प्रॉपर्ली यहाँ पे क्लैडिंग के साथ दिया गया है, और जो रेयर टायर है वो भी अपोलो की तरफ से है, और 215 60R17 यानी 17 इंच के टायर्स आपको पीछे भी देखने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक के साथ, जो अपने आप में कहीं ना कहीं आपको रनिंग में काफी सेफ आपकी जर्नी बना देगा। अगर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पीछे का टेल लैम्प देखने को मिलता है, जो ऑल LEDs में ही इंसर्ट किया गया है। ऊपर आपको डिफॉगर की लाइंस दिख रही होंगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो वाइपर है, तो डिफॉगर, वाइपर, वॉशर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको हाई स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है, उसके ऊपर सार्कफिन एंटीना आपको दिया गया है, और कुछ आपको क्रीज लाइंस आपको रूफ में भी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं इसके जो डिजाइन को ओवरऑल हर तरफ से काफी बेहतर बना देगा। अगर हम इस तरफ नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अभी क्लोजर लुक मिल पा रहा होगा इस ऑल LED टेल लैम्प का, और यहाँ पे आपको फ्लोटेड तरीके से Alcazar की बैजिंग देखने को मिलती है, जो अब एक तरह से डिजाइन एलिमेंट हो चुका है Hyundai की गाड़ियों में। यहाँ पे आपको एम्बेडेड है Hyundai का एम्बलम। अगर उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेयर कैमरा का प्लेसमेंट है, कुछ दो यहाँ पे इल्यूमिनेशन लाइट हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी नंबर प्लेट के लिए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ क्लैडिंग और सिल्वर इंसर्ट दिया जाता है। यहाँ आपको एक सेंसर एक इस साइड आपको, और यहाँ पे भी आपको एक सेंसर, और इस साइड, यानी टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे के साइड में देखने को मिलता है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जो नंबर से आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, बट जो मैं देख पा रहा हूँ काफी बेहतरीन यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा इस Hyundai Alcazar में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डुअल टोन यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपको पीछे से इसको देखने में एक स्पोर्टी लुक भी दे देता है, और अपने आप में एक रिक्वायरमेंट भी होती है ऐसे सेगमेंट की व्हीकल के लिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे साइड से तो कुछ इस तरह से आपको ओवरऑल लेफ्ट प्रोफाइल देखने को मिलता है इस Hyundai Alcazar का। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 50 लीटर्स देखने को मिल जाती है, और जो बॉडी है ऑब्वियसली SUV है प्रॉपर्ली, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऊपर आपको रूफ रेल्स जरूर देखने को मिल जाते हैं,
जो सिल्वर में आपको दिए गए हैं। कुछ इसी तरह से आपको सिल्वर इंसर्ट के साथ डोर हैंडल देखने को मिलता है। ये एक्सटेंडेड ग्लास एरिया आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम फर्दर इस साइड से क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो यही आपको वार्बियम्स इस साइड से भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से आपको 2 रिमोट कीज देखने को मिलती हैं, जहां पे आपको लॉक अनलॉक के साथ होल्ड बटन भी मिल जाता है, यानी बाहर से ही आप अपनी गाड़ी को प्री कूल प्री हीट भी कर पाएंगे। और बूट का एक्सेस बटन आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, यानी जितने भी एक तरह से अप मार्केट आपको कीज के फीचर्स चाहिए वो आपको हुंडई अल्काजार के इस प्रेस्टीज वेरिएंट में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अगर हम एक बार इसको अनलॉक करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑटो फोल्डेबल वार्बियम्स आपके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। काफी बेहतर यहाँ पे एरिया है जो कवर हो जाएगा ओवरऑल। अगर हम एक बार इस पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरह से काफी हैवी देखने को मिलता है। एक बार ओपन करने में आपको ये फील होता है कि काफी बेहतर बिल्ट दिया गया है इस हुंडई अल्काजार को। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़े डोर्स की तरफ तो यहाँ पे आपको जो ये कलर कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में इसको काफी प्रीमियम बना देता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ब्लैक कलर देखने को मिलता है और ये ब्राउन इंसर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑल्दो ये कहीं ना कहीं कुछ प्लास्टिक इंसर्ट ही है, बट अपने आप में डिजाइन इंसर्ट काफी बेहतर हो जाता है हुंडई की तरफ से। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच, सिल्वर में आपको डोर हैंडल डोर नॉब देखने को मिलता है, लॉक आपको यहाँ पे सिल्वर में दिया गया है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इतना स्पीकर ग्रिल का प्रोविजन यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आप डेफिनेटली 1 लीटर एंड हाफ लीटर बॉटल होल्डर के साथ साथ आपको कुछ यहाँ पे मैप पॉकेट होल्डर देखने को मिलता है। एक चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है कहीं ना कहीं, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको इस पर्टिकुलर डोर्स में भी देखने को मिलना चाहिए था। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ट्विटर का प्लेसमेंट है और ये कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर्ली देखने को मिल रहा है इस अल्काजार का इंटीरियर। यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग है, ये अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्टिचिंग दिया गया है यहाँ डैशबोर्ड पर भी। ऑल्दो ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये कहीं ना कहीं हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह से एक एम्बियंट लाइटिंग भी दी गई है केबिन के अंदर, ब्लू कलर का जो अभी लाइट अप हो रहा है। कुछ इस तरह से आपको सीट अपॉल्स्ट्री देखने को मिलती है जो फैब्रिक में है, बट कहीं ना कहीं जो कलर कॉम्बिनेशन जो चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं वो अपने आप में काफी बेहतर हो जाती हैं। अगर हम पैसेंजर साइड सीट की बात करें तो उसको आप रिक्लाइन एडजस्टमेंट कर पाएंगे। कोई यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि पैसेंजर साइड के लिए कोई हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिल रहा है इसका ग्लव बॉक्स, जो काफी अच्छा खासा स्पेसियस ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है इस हुंडई अल्काजार के साथ, जो ओवरऑल अपने आप में काफी बेहतरीन चीज हो जाती है। अगर हम सीट्स की बात करें तो वो यहाँ पे आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है, जो कुशनिंग है वो काफी बेहतर है। बट जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कोई एक तरह से वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं उसके लिए कुछ यहाँ पे प्रोविजन आपको उस टाइप का देखने को नहीं मिल रहा है इस प्रेस्टीज वेरिएंट में। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है देखना कि आप देख सकते हैं अगर ऑल यहाँ पे जो सेकंड रो एंड थर्ड रो है वो फोल्ड कर दिया जाता है तो इतना अच्छा खासा एक बेड एरिया आपको एक तरह से देखने को मिल जाएगा। काफी बेहतरीन स्पेस है इस हुंडई अल्काजार में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इस सेगमेंट में अभी फॉर द टाइम बिंग एक बेहतर ऑप्शन है, किंग ऑप्शन कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कुछ टूल किट वगैरह यहाँ पे हिंज किया गया है। साथ में यहाँ पे भी आपको कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें कुछ इस तरह से आपके जो जैक वगैरह हैं यहाँ पे फिक्स किया गया है। एक तरह से सिक्योर कंपार्टमेंट है, तो आप कुछ चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। पार्सल एरिया है, यहाँ पे आपको पीछे एक एल्यूमिनेशन लाइट इस साइड देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो इसका बेसिकली थर्ड रो है वो कुछ इस तरह से 50-50 स्प्लिट होता है, जिसको कुछ इस तरह से आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको उठा भी सकते हैं। अगर हम एक बार इस सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको यहाँ पे थर्ड रो में स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ साथ आपको कुछ एसी के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक यूनिक बना देती हैं इस पर्टिकुलर अल्काजार को अपने सेगमेंट में। अगर हम एक बार इसको फर्दर उठा दें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं थर्ड रो जब अप होगा तो कुछ इतना आपको स्पेस देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर अल्काजार में। अगर हम फिफ्थ डोर की बात करें तो वो यहाँ पे आपको जरूर एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप कुछ इस तरह से बूट को डाउन करके और इसको बंद कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इसके फिर फर्दर सेकेंड रो में बढ़े तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसका रियर साइड डोर हो जाता है, जिसमें आपको सन ब्लाइंड जरूर देखने को मिलता है, जो अभी फॉर द टाइमिंग आप देखेंगे तो मोस्टली जितने भी किया या हुंडई की गाड़ियों में है ये फीचर जरूर आपको दे दिया गया है। तो आप इसको मैनुअली सन ब्लाइंड को अप एंड डाउन कर पाएंगे।
जो अपने आप में कहीं ना कहीं धूप में आपको जरूर बचा लेता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही आपको ब्राउन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। इसका इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पावर विंडो का स्विच, कुछ सिल्वर नॉब में आपको डोर नॉब देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, यहाँ पे आपको कुछ ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ मैप पॉकेट होल्डर देखने को मिलता है। नीचे आपको कुछ इतना स्कफ एरिया मिलता है जिसमें आपको सिल्वर इंसर्ट दिया गया है। कोई अल्कजार वगैरह की बैजिंग तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलती है। अगर हम इस सीट की बात करें तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली फोल्ड स्टेज में है। और फोल्ड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 60-40 का आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसकी फोल्ड करने की वजह क्या थी कि हम आपको प्रॉपर्ली दिखा पाए कि थर्ड रो जो पैसेंजर हैं वो कितना कंफर्टेबल बैठ पाएंगे अगर हम इस सीट को भी अप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से प्रॉपर्ली दिख पा रहा होगा कि जो थर्ड रो है उसमें भी आप जो हेडरेस्ट है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और कुछ थर्ड रो का इंटीरियर आपको दिख रहा है। अगर हम एक बार इसको उठाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये 60% पार्ट है जो उठ जाता है। और यहीं पे आपको कुछ आर्मरेस्ट का भी प्रोविजन देखने को मिलता है। और जो सीट्स की कुशनिंग है वो आपको यहाँ पे कुछ फैब्रिक में देखने को मिलता है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 2 AC ग्रिल आपको मिडिल सीट्स यानी बीच के जगह पे भी देखने को मिलता है। और एक यहाँ पे USB सॉकेट भी देखने को मिल जा रहा है। कुछ इतना स्पेस है कुछ रखने के लिए। जो हम्प है वो काफी कम है, तो 3 लोग आपको इजिली सेकेंड रो में एडजस्ट हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। अब बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको पीछे एक पार्सल एरिया जरूर देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ टैबलेट वगैरह अगर आप रखना चाहें तो वो यहाँ पे आप इजीली रख पाएंगे। तो ये दोनों ही सीट्स में आपको पीछे दिया जाता है। और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ से लेकर के स्टार्ट होता है और आगे तक आपको जो प्रॉपर्ली सनरूफ का प्रोविजन है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस साइड से कवर करने की कोशिश करें तो आपको वही लेफ्ट साइड में भी सनब्लाइंड देखने को मिलता है। सिमिलर काइंड ऑफ डोर प्रोफाइल है जो इस साइड देखने को मिलता है, वही आपको स्कप एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका 40% पार्ट हो जाता है जिसको आप कुछ इस तरह से उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको लेग रूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से कुछ मैगजीन पॉकेट होल्डर और यहाँ पे आपको पार्सल एरिया देखने को मिलता है। अगर हम इस साइड देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप इसका जो बैक का जो आर्मरेस्ट है वो आप इस तरह से आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको सेकेंड रो में कोई कप होल्डर वगैरह देखने को नहीं मिलता है इस आर्मरेस्ट में। ओवरऑल जो इंटीरियर है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है इस प्रेस्टीज वेरिएंट में भी, जो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने को मिलता है इस हुंडई अल्काजार में। अगर ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो वो यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आपको ऑल 4 पावर विंडोज के साथ 1 टच डाउन फीचर भी आपको इस पर्टिकुलर ड्राइवर साइड में देखने को मिलता है। लॉक अनलॉक का बटन है, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे ORVMs देखने को मिल जाएंगे। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है, यानी जितने भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक मॉडर्न व्हीकल में वो आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 1 लीटर वाटर होल्डर के साथ मैगजीन होल्डर देखने को मिलता है और ऑब्वियसली कोई यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर तो नहीं दिया गया है। अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे अंदर की तरफ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ अब यहाँ पे वर्टिकल तरीके से आपको मिलने लगा है AC ग्रिल, जो कुछ इस तरह से आपको एयर फ्लो के डायरेक्शन को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो वो यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम देखने को मिलता है। आई कैन से इट्स 4 स्पोक, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक डिजाइन एलिमेंट है जो इंसर्ट किया गया है। इसमें आपको इस साइड प्रॉपर्ली म्यूजिक कंट्रोल और इस साइड क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। जो स्टीयरिंग है उसका ग्रिप काफी बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे लेदर रैप स्टीयरिंग देखने को मिलता है। जो सीट का पोल्स्ट्री है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे वही एक तरह से फैब्रिक में देखने को मिलता है, क्योंकि ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, इसके लिए आपको टॉप एंड ट्रिम में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो अभी आपको देखने को मिल रहा है वो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम अंदर की तरफ बढ़े जो राइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये वेलकम करता है एक सिंगल प्रेस के बाद। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेलकम कर देता है। प्रॉपर्ली लो फ्यूल का इंडिकेशन अभी आपको दिख पा रहा होगा। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एनालॉग तरीके से आपको यहाँ पे RPM देखने को मिलेगा। फ्यूल इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे एनालॉग में देखने को मिलता है और वहीं पे अगर इस तरफ देखेंगे तो कुछ इंजन टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे एनालॉग में देखने को मिलेगा। ये जो MID है इसमें आपको ये जो स्पीडोमीटर है ये फुली डिजिटल है, जो अभी आपको आई गेस दिख पा रहा होगा। यहाँ पे आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग जैसे कि देख पा रहे हैं
जो होल्ड ओके है, डिसेबल्ड है, टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, टोटल किलोमीटर ड्रिवन देखने को मिल रहा है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल रही हैं। तो ऑलमोस्ट आपको 10 इंच इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है। अगर हम एक बार क्लोजर लुक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है। मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप, यहाँ पे आप वॉल्यूम, पावर, यहाँ पे आप देखने को मिलता है ट्रैक का सेटअप, जो प्रॉपर्ली सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, फेवरेट्स का, मीडिया, मैप, वॉइस मेमो, ब्लू लिंक जो बेसिकली कनेक्ट फीचर है इस पर्टिकुलर हुंडई का, यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्पल कारप्ले, रेडियो, यूएसबी एंड वीडियो, नेविगेशंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ इस तरह से आपको स्प्लिट में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देती हैं इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट को। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटो डिमिंग के साथ इसका IRBM, जो एक अप मार्केट एक डेफिनेटली इसका रिक्वायरमेंट होता है। अगर इस साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एल्यूमिनेशन LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। अगर हम ओवरऑल इसको हम एक बार ओपन करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से काफ़ी स्पीड तरीके से ये ओपन हो जाता है आपका सनरूफ। अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बेहतर, इतना अच्छा खासा आपको विजिबिलिटी मिल पाएगा। पैनोरामिक सनरूफ का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो लग्जरी फील है जो आप एक तरह से इंडियन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आज के टाइम पे, एक बड़ा सनरूफ, वो आपको इस अल्काजार में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको टिकट होल्डर के साथ इसका सनवाइजर देखने को मिलेगा, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको मिरर के साथ इसका सनवाइजर देखने को मिलेगा। एयरबैग की बैजिंग है। अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे USB का सॉकेट है, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग का फीचर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 कप होल्डर है, ये इसका आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसके नीचे कुछ आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगा। आर्मरेस्ट पे ऊपर लेदराइज टच फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पार्किंग ब्रेक। हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप फैज़ाबाद के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, हुंडई की किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग बन रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आप शोरूम डिटेल पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर विजिट करके अपना टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन।